सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मास्टर ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम देख रहे हैं हमारे पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम हमारे बचे हुए प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अभी तक आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, जिसमें हमने अभी तक के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए अभी आज से पार्ट 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एपी कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th में पढ़े थे, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट है। फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। एंड इन डिग्री एंड रेडियन में हमें एंगल इसके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें आज का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए एक वन फर्स्ट पॉइंट होता है, ए सपोज एक ए पॉइंट होता है, उसके पहले की डिजिट को हम क्या कहते हैं? ए माइनस डी कहते हैं, और उसके आगे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? ए प्लस डी कहते हैं, ठीक है। डी मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कितने डिफरेंस से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एक ये ए है, तो ये इससे मैं एक डिफरेंस कम करूंगा तो मुझे इसके पहले वाला मिलेगा, और एक एफ डिफरेंस बढ़ा दूंगा तो मुझे उसका दूसरे वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट सॉल्यूशन, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स बी द मेजर ऑफ एंगल्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाना है आपको, और यहाँ पर लिखना है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए माइनस डी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू बी सॉरी ए, और मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। तो अभी एज अ गिवन कंडीशन क्या है? दिस ट्रायंगल आर इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कह रहा है द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। जब मतलब ग्रेट सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर जो एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल मतलब क्या हो जाएगा? ये इससे कम है ना, ये हमारा 1 पकड़ लीजिए, ये हमारा -1, सॉरी ये 0 पकड़ लीजिए, ये 0 -1 और ये 1। तो बड़ा कौन सा है? 1 है ना, 0 से बड़ा 1 होता है। इस हिसाब से मतलब एक लॉजिक के हिसाब से देखिए, तो ये ए से भी बड़ा है, और ये ए से छोटा क्या है? ए माइनस डी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या रहेगा? हमारा सबसे बड़ा रहेगा, और ये सबसे छोटा रहेगा, और ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एज गिवन कंडीशन, एज गिवन क्या रहेगा? हमारा जो ए प्लस डी है बोल रहे हैं, जो सबसे बड़ा है, वो क्या कह रहा है? वो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट है, वो 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट क्या है? ए माइनस डी, ठीक है। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 ए माइनस 5 डी, ठीक है। तो ये डी इधर आया, ए इधर गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? 5 डी प्लस डी इज इक्वल टू 5 ए माइनस ए, मतलब 6 यहाँ पर हो गया 6 डी, और यहाँ हो गया 4 ए। तो डी का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? 4/6, 4/6 ए। तो ये क्या आएगा? 2 जा 3 जा, तो डी मेरे पास आ जाएगा, डी मेरे पास आएगा 2a/3, ठीक है। मेरे पास आएगा डी इज इक्वल टू 2a/3। तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डी मेरे पास आया है उसको मैं क्या करूंगा, अभी इसको एक इक्वेशन में पुट करूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? वही हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसे निकालेंगे। तो एंगल ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए माइनस डी। एंगल बी का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए प्लस ए। और एंगल सी का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए एंगल ए एंगल सी का वैल्यू है हमारे पास ए प्लस डी, ठीक है। तो उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा ये सभी प्लस में है तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा? 3a डिवाइड बाय 180, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? ए का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है।
ए में जब 3 को इधर शिफ्ट करूँगा तो इधर क्या आएगा 180/3, तो उसका आंसर क्या आएगा 60। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको लिखेंगे यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इसको पुट करूँगा d इज इक्वल टू 2a/3 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूँगा 2 × 60/3। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आएगा d इज इक्वल टू 40। मतलब मेरे पास इसका आंसर क्या है, d इज इक्वल टू 40 है। ठीक है, तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे ये तो डिफरेंस मिल गया, d मिल गया मेरे को, मतलब यहाँ पर मुझे डिफरेंस मिल चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी एंगल्स है इसमें ये सब कुछ, ये d की वैल्यू पुट करूँगा और उससे क्या करूँगा, जो भी एंगल यहाँ पे बनते हैं वो निकालूंगा। a और d की वैल्यू मैं पुट करूँगा और यहाँ से मैं एंगल्स निकालूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेज पे आपको लेके चलता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू आई थी a और d की, अभी मैं यहाँ पर एंगल a b और c में पुट करके इसका जो ओरिजिनल एंगल, मतलब जो एंगल रहेंगे वो मैं फाइंड करूँगा। तो एंगल a इज इक्वल टू, एज पर दिस इक्वेशन, मेरे पास a की वैल्यू है 60 और d की वैल्यू मेरे पास -40। ठीक है, तो एंगल a कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल में a मेरे पास कितना आया, 20 डिग्री आया। ठीक है, तो ये मेरे पास डिग्री में आया। तो अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू ए दिया है, तो एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, एंगल बी का वैल्यू आएगा मेरे पास 60। एंगल बी का वैल्यू आएगा मेरे पास 60। ठीक है, और अभी एंगल सी का इक्वेशन क्या है, ए प्लस डी। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो हमारी ए की वैल्यू क्या है 60 प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। तो एंगल सी हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अभी मेरे पास मुझे तीनों भी एंगल मिल चुके हैं, वो भी डिग्री में। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ एंगल ए इन रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर फॉर्मूला थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाइड π/180। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, 20 × π/180, इसको एंगल ए मुझे आया π/9। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर π/9 आया। ठीक है, तो अभी फिर एंगल बी को मैं फिर उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करके क्या क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर आपको लिख दे रहा हूँ π/3। और एंगल सी मेरे पास क्या आएगा 100, मतलब 5π/9 रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एंगल्स फाइंड करे। और यहाँ पर आपको लिखना है सिंस देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स इन रेडियन, रैड मतलब रेडियन का शॉर्ट फॉर्म रैड, π/9 रेडियन, π/3 रेडियन और 5π/9 रेडियन। ओके, ये हमारा तो गाइस बढ़ते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। ठीक है, π/3 रेडियन। ठीक है, तो π/3 रेडियन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। ओके, इजी क्वेश्चन है। देखिए बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है, बस प्रॉपर्टी आपको क्वाड्रिलेटरल की आनी चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आनी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जब भी कोई सर्कल में, ये देखिए डायग्राम के हिसाब से, जब भी कोई सर्कल में ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ये डी बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी विद रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर मेजर ऑफ दो एडजेसेंट एंगल की हमें मेजर दिए, एक है 40 डिग्री और दूसरा है π/3 रेडियन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये और ये ए और बी कंसिडर करता हूँ। तो मेजर ऑफ एंगल ए हमें कंसिडर कर लेते हैं, 40 डिग्री दिया है, और मेजर ऑफ एंगल बी जो हम उसका एडजेसेंट एंगल है वो दिया है π/3 रेडियन। तो उसका π/3
3 रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें इसका आंसर आता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, आप ये कन्वर्ट करके देख लेना। 5/3 डायरेक्टली आप कर सकते हो, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहने चाहिए, जैसा कि 5/4 मतलब होता है अपना 45 डिग्री, 5/6 मतलब होता है 30 डिग्री, 5/2 मतलब होता है 90 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्म्स है जो आप अपने बुक से लर्न कर सकते हो, या आपके बुक में दिया गया है, वो एक टेबल है, टेबल दिया है येलो कलर में, वो आप अच्छे से रट लीजिए। बस मैं आपको यह कहना चाहूँगा। और ये हमें ए और बी की मेज़र पता है, तो ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अपोजिट, यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मैं डायरेक्ट सिंबल बना दे रहा हूँ, आप लिख लेना। अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर मैं ए और बी का अगर सम करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 180 डिग्री आएगा। बस इसका सिंपली यही कहना है। तो मेरे पास क्या है, ए और सी, तो मेरे पास एंगल ए है और एंगल बी है, तो इससे मैं क्या करूँगा, एंगल डी और एंगल सी इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अभी एंगल ए मेरे पास है, एंगल सी नहीं है, तो एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, और उसका सम क्या है, 180 डिग्री आता है, ऐसा कहा है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास 40 प्लस एंगल सी मुझे पता नहीं है, और 180 यहाँ पर मैं लिख लूँगा एज इट इज़। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, 40 इधर साइड लेके जाऊँगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो 180 माइनस 40 मेरे पास कितना बचता है बच्चों, मेरे पास बचेगा 140 डिग्री। ठीक है, मेरे पास एंगल सी आया 140 डिग्री। और इसी हिसाब से मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल डी करूँगा, तो मेरे पास भी उसी यही प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब सप्लीमेंट्री है, इस हिसाब से एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉपर्टी 180 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो एंगल बी मेरे पास है 60 डिग्री, 60 एंगल सॉरी एंगल बी मेरे पास 60 डिग्री है, एंगल डी मुझे फाइंड आउट करना है 180 एज इट इज लिखूँगा। एंगल डी में क्या करूँगा, 60 60 को इधर साइड शिफ्ट करूँगा, तो मेरे पास 180 माइनस 60 आएगा, और एंगल डी का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 180 माइनस 60 करने के बाद मेरे पास एंगल डी का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो अभी इनको क्या करना है, रेडियन में एक्सप्रेस करना है। तो रेडियन में क्या आएगा, रेडियन में करने को बोला है कि नहीं, हमें इसमें डिग्री में ही कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या एंगल आया, एंगल डी और सी आया मेरे पास, सी आया मेरे पास 140 डिग्री और डी आया मेरे पास 120 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, देयरफॉर दी एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं सिंबल लिख रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर, पहला एंगल है 40 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 140 और चौथा है 120। 40, 60, 140 और 120 डिग्री, ये सब डिग्री में, यहाँ पर डिग्री का सिंबल लिखिए रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तभी चलेगा, आर। ये मुझे इसका आंसर मिल चुका है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। One of angle of quadrilateral of measure 2 pi by 5 radian, and the measure of other three angles are in ratio 2:3:4. Find the measure of angle in degree and radian। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रेशियो में दिया है और एक एंगल दिया है, तो इस हिसाब से हम बाकी के अदर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, जैसे हमने ट्रायंगल्स में किए उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसके एंगल्स निकालेंगे। चलो तो क्या करते हैं, लेट एक क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल निकाल दे रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक एंगल मौजूद है जिसको मैं ले लेता हूँ 2 पाई बाय 5। ठीक है, मैं इसको ए कंसिडर करता हूँ, ये बी, ये सी और ये डी, बी सी और ये डी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल मैं कंसिडर करता हूँ, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है,
be the required quadrilateral quadrilateral, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। उसमें ए एंगल ए कितना दिया है हमें, एज पर गिवन 2π/5। तो इसको मैं अभी डिग्री में कन्वर्ट करूंगा अपने फॉर्मूले से। तो क्या करूंगा, 2π बाय, ये 2 है, 2π/5 इंटू 180/π। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास इसका आंसर आएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 72 डिग्री। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 72 डिग्री, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दिया 72 डिग्री। तो अभी क्या करूँगा मैं, मेरे पास ये रेशो में है एंगल जो दिए हैं मेरे पास, एंगल बी इस टू एंगल सी इस टू एंगल डी, ये मुझे एक रेशो में दिया है। क्या रेशो दिया है, 2:3:4। ठीक है, ये रेशो दिया है। तो अभी ये रेशो को क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो फिर क्या करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x, एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 3x, और एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास बचा 4x। एंगल इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x। ठीक है, अपने पास क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे, जो मैंने आपको जब भी बताया था कि दोनों एंगल्स का अगर सम किया जाए सप्लीमेंट्री, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सॉरी द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का अगर अपोजिट एंगल का सम किया जाए तो उसका 180 आंसर आता है। तो उस हिसाब से 180 प्लस 180 प्लस 180 इसका 180 इसका 180 प्लस 180 कितना हुआ 360। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये प्रॉपर्टी बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट sum of all the angles of quadrilateral के मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, all the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैं इस हिसाब से लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या लिखूंगा, एंगल ए का मेजर है मेरे पास 72 डिग्री, प्लस एंगल बी मेरे पास है रेशो के हिसाब से 2x प्लस 3x, प्लस एंगल डी है मेरे पास 4x। ओके, तो यहाँ पर 36, ये 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया मेरे पास कितना, 9x, और ये 72 को इधर में जाके माइनस कर दूंगा, 360 माइनस 72 मेरे पास कितना बचेगा 288। तो 9x इज इक्वल टू 288 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो x को मैं इससे x का फाइंड करूंगा, तो x 9 को इसमें डिवाइड कर दूंगा, 288 डिवाइड बाई 9 मेरे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो x इज इक्वल टू 32 आया है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू से, b इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू 3x और 3 इज इक्वल टू 4x से। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू मतलब 32 2 इंटू 32 मतलब कितना है मेरे पास 64। एंगल बी आया मेरे पास 64। एंगल सी उसी प्रकार से क्या आएगा, 3 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 96 डिग्री। ये सब डिग्री में कैलकुलेट कर रहा हूँ। और एंगल डी मेरे पास आएगा 4 इंटू 32 मतलब मेरे पास कितना आया, 4 इंटू 32 मतलब आया मेरे पास 128 डिग्री। ठीक है, 128 डिग्री। ओके, तो अभी मेरे पास ये सभी मेरे पास डिग्री में आ चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, एंगल बी मेरे पास रेडियन, सो इन रेडियन इन रेडियन ये एंगल, ये मेरे पास रेडियन में कितना था, एंगल मेरे पास रेडियन में था 2π/5। एंगल बी मेरे पास रेडियन में कितना आएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 16π, इसको रेडियन में रखेंगे 16π/45। एंगल सी मेरे पास आ जाएगा
एंगल सी मेरे पास आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 8 पाई एंगल सी इज इक्वल टू 96 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा, मैंने इधर आंसर लिख के रखा है ऑलरेडी, तो मेरे पास आंसर आएगा 8 पाई बाय 15। आप इसको कन्वर्ट करके आंसर लिख लेना। मैं वीडियो जल्दी होना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए, इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। 32 पाई रेडियन बाय 45। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके आंसर आ जाएंगे रेडियन में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल्स इन रेडियन आर 2 पाई बाय 5 रेडियन। दूसरा है हमारे पास 16 पाई बाय 45 रेडियन। तीसरा है हमारे पास 8 पाई बाय 15 रेडियन। और चौथा है हमारे पास 32 पाई बाय 45 रेडियन। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, हम फाइंड द एंगल्स इन थीटा, एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ पर हमें कुछ शेप दिए हैं, जैसा दिया गया है पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन। ठीक है, तो ये शेप्स के हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, पहली शेप है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, देखिए पेंटागन में होती है 1 2 3 4 5। तो 5 साइड्स पेंटागन में होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे इसमें, नंबर 5 साइड्स तो 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको यही रखना है। आपको मैं 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो 5 साइड्स होती है तो 5 एंगल्स भी बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 5। ठीक है, और जो भी आपकी शेप जो भी शेप रहे उसका सम अगर हम करते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम उसका करते हैं, तो हमें वो सम क्या मिलता है, वो 360 डिग्री मिलता है। ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अभी आप यहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन सॉल्व करेंगे, तो उनका सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 बाय नंबर ऑफ साइड, 360 बाय नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे 360, और हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 साइड है, इसलिए हमारा क्या आंसर क्या है 360/5 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितने आया, हमारा एक्सटीरियर एंगल आया 72। बट यहाँ पर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो होते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब एक लाइन में। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना, लीनियर पेयर एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल एंड आर लीनियर पेयर। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180। ठीक है, तो अभी इंटीरियर एंगल निकालना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इधर भगा देंगे तो क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इसके माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल मतलब 72 इज इक्वल टू 108। तो आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे होंगे पेंटागन के, तो वहाँ पर हमें दिया रहता है द एंगल, पेंटागन का एंगल, जो इंटीरियर एंगल जो होता है वो पेंटागन का 108 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, अभी सिंपली वो फॉर्मूले के हिसाब से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, खत्म, बस। ये एक्सटीरियर एंगल का हुआ और ये इंटीरियर एंगल का हुआ। ठीक है, इसी प्रकार के से अभी हम हेक्सागन का भी देख लेते हैं। फॉर्मेट बस यही सेम रहेगा, बस आपको क्या कुछ नहीं करना है, अपने को नंबर ऑफ साइड चेंज करना है, और यहाँ पर आपको यहाँ से पुट करके आप इसका आंसर निकालना है और उसको सॉल्व करना है, बस। बस इतना ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेगा, हेक्सागन, हेक्सा मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्सा बोले तो 6, पेंटा बोले तो 5, सेप्टा बोले तो 7, ऑक्टा बोले तो 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मतलब 6 हो गया। और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने जितने नंबर ऑफ साइड उतने नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स और नंबर ऑफ साइड इज इक्वल रहेंगे। तो 6 और एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे 6 बनेंगे, इंटीरियर एंगल भी कितने बनेंगे 6 ही बनेंगे। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, जो भी शेप रहे
पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, सेप्टागन रहे, ऑक्टागन रहे, देन सम ऑफ ऑल द एंगल आर 360 डिग्री। ठीक है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखने का 360 बाय नंबर ऑफ साइड। 360 कितना, 360 लिखा और नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, सो इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर लीनियर पेयर। तो यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या एक ही लाइन में लाई कर रहा है ना, ये एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मैं आपको बताया था अभी, तो इसका क्या, इससे इससे क्या आएगा हमारा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। बस आपको सेप्टागन में क्या करना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 पुट करना है, यहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ऑक्टागन में आपको 7 जो था उसकी जगह 8 पुट करना है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, जो इसका बचा हुआ पार्ट जो है हम किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए